कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नवी मुंबई के पनवेल इलाके में रहने वाले दिलीप देशली की मौत हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पनवेल के उसी दिलीप देशली के घर के पास, जहां पर इस वक्त तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के जो लोग हैं, यहां पर जो है पहुंच चुके हैं और रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। कोई भी इस वक्त जो है बात करने की स्थिति में नहीं है। ये वही वो घर है जहाँ पर कुछ दिन पहले यहीं से वो दिलीप देशली जो है यहाँ से कश्मीर गए थे और कल आतंकवादियों ने उनके ऊपर फायरिंग करके उन्हें जो है वो मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त तमाम जो लोग हैं उनका शव कुछ देर बाद जो है इसी घर पर लाया जाएगा। कश्मीर से तकरीबन 12 साढ़े 12 के आसपास उनका शव निकलेगा और इसी के बाद 2 से ढाई घंटे बाद तकरीबन 3 बजे के करीब उनका शव जो पार्थिव शरीर है जो यहाँ पर लाया जाएगा। हम उनके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो थे किस तरीके से काम करते थे। ये जो उनका योगा सर्कल है ये उनसे बातचीत करने की कोशिश की। ये बताइए कि आप लोग उनके साथ में थे, कब आखिरी बार मुलाकात हुई और कितना दुखमय है कि आप लोगों के बीच का एक साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारा 45 आदमी लोगों का योगा का ग्रुप है। डेली हम सुबह 6 से 8 बजे योगा करते हैं और एक फंटास्टिक आदमी यानी इतना शिस्तबद्ध आदमी कि डेली सुबह 6 से 8 जितना योगा चलता है वो बराबर करता है। आदमी का उम्र हो गया है, जो योगा नहीं जमता है वो नहीं करता है, लेकिन जो होता है वो सब करता था और एकदम दिलदार आदमी, सवाल ही नहीं। अभी उनका हमने बर्थडे मनाया इधर। हमारा 8 का ये था वर्धापन दिन, उसमें भी वो शामिल हुए थे हमारे साथ। और अभी अभी संडे को वो हमको हमें मिले, हम मालूम नहीं पड़ा लेकिन रास्ते में मिले थे कि दूसरे दिन वो निसर्ग टूर से कश्मीर जाने वाले हैं और गए। और हमने खाली नाम सुना दिलीप देशली करके, तो हमको बहुत दुख लगा इस बात का। तो शासन से हमारी विनंती है कि ये जो ऐसे आतंकी हमले होते हैं इनको पूरा पूरा रोके। देश के अंदर भी कोई लोग हैं जो अंदर के अंदर के हम सब लोगों को मार रहे, उनका भी आप बंदोबस्त कीजिए। धन्यवाद। आप बताइए कि आपके बीच का एक साथी अब आतंकवादियों की एक गोली का निशाना बन गया। आप किस तरह से इंसान थे और कभी सोचा था कि आपके बीच के साथी कश्मीर जाएगा और घूमने गए थे, माइंड फ्रेश करने गए थे और इस तरह से काफ़ी संसार की जिम्मेदारी निभाने के बाद में उन्होंने पैसा इकट्ठा करके वो घूमने गए थे। जो हमारा कश्मीर है वो घूमने गए थे, लेकिन घूमते समय उनको तो पता नहीं था। लेकिन ये जो आतंकवादियों ने काम किया है बहुत बुरा किया है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर आप कुछ तो भी सोल्यूशन कीजिए। नहीं तो हम जैसे लोग रिटायर होने के बाद में अगर कहीं घूमने जाते हैं और मौत को साथ लेके आते हैं तो ये अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो भावना है और इन्होंने जो किया है वो बहुत बुरा काम किया है। ये जो भावना है सबके बीच में आज ये भावना है। हमारे 45 फ्रेंड में से वो एक फ्रेंड बहुत ही बढ़िया थे जिन्होंने कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया था, बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन आज हमने गंवा दिया है उनको, इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात का। आप बताइए कि आप लोग के साथ क्या योगा करने आते थे, कितने फिट थे और किस किस तरह से सुबह इंसान थे वो, और जब उनकी मौत की खबर सामने कितने शौक है परिवार वाले तो ठीक है बुरा हाल हो रहा है, आप लोगों के बीच कितनी क्षतिग्रस्त हुई? देखो, वो हमारे बहुत नज़दीकी दोस्त थे। रोज़ योगा के लिए आते थे, तंदुरुस्त थे। जब हम सुकून के 2 पल ढूंढने के लिए घर के बाहर निकलते हैं और ऐसा अचानक हादसा होता है तो मित्र परिवार, उनके परिजन, उन पे क्या गुजरती है इसका तो अपन हिसाब नहीं लगा सकते हैं। बहुत दुखद घटना है। बहुत तंदुरुस्त दोस्त थे, मिलनसार दोस्त थे। अभी क्या कहना, बहुत दुख की घड़ी है हमारे लिए ये। जब हम टीवी में वो न्यूज़ देखा तो पहले यकीन नहीं हुआ कि इतना अच्छा हमारा दोस्त अचानक से हमारे बीच में से निकल गया। बहुत दुख की बात है ये हमारे लिए। कितने लोग थे आप लोग ये बताइए कि, और आप लोगों का जो ग्रुप था उसमें से वो अकेले गए थे कि कुछ और भी लोग थे? नहीं, वो तो उनके फैमिली के साथ गए थे, वाइफ और वो। बट हमारा केंद्र सरकार से एक निवेदन रहेगा, ये आतंकवादियों को जो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, उसका बंदोबस्त करना चाहिए। बस हमारी एक ही मांग है ये। दिलीप देशली जैसे बहुत लोग थे, 30 से ज़्यादा लोग उस वक्त महाराष्ट्र से गए हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है। क्या सोचा था जब भी आप अपने घूमने जाते हो तो इस तरह से घटनाएं घटी तो कैसे देखते हैं? अब उनके परिवार के लोग जो हैं, कौन कौन था उनके परिवार में? नहीं, उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं, एक लड़का है, सभी मैरिड है। और वो और उनकी वाइफ दोनों गए थे, एक ग्रुप के साथ गए थे वो कश्मीर घूमने के लिए। सोमवार को चले गए और मंगलवार को नेक्स्ट डे ये हादसा हुआ है। आज तीसरा दिन है उनका यहाँ से चले जाने का।
आप बताइए कि आप लोग कैसे दिलीप वैसे जी को जानते थे, कहाँ योगा करने आते थे और कब आखिरी बार आप लोग मिले थे? हमारा योगा ग्रुप है नवीन पनवेल सेक्टर 16 है जो है, और पहले कॉलेज या आश्रम के बराबर में सेक्टर 16 में सिडको का गार्डन है, उसमें सर्किल के अंदर रेगुलर हम 6 to 8 मॉर्निंग में सुबह योगा करते हैं। तो हमारे योगा ग्रुप में जुड़े हुए थे, वो कई साल से आ रहे थे। आखिरी बार कब मिले थे? आखिरी बार तो 2 अप्रैल को हमारा बर्थडे था, योगा ग्रुप का फाउंडेशन डे था 8वां, और हमारे ये साथी हैं दूसरे, इनका बर्थडे भी था, तो उसमें मुलाकात हुई और रहे, फोटो वगैरह भी उनके क्या बोलते कश्मीर जा रहा हूँ? नहीं, वो तो नहीं बात हो पाई हमारी, लेकिन वो खुशहाल थे, ठीक ठाक थे, सब रेगुलर आने वाले थे और हेल्दी भी थे, ऐसी नहीं कि कोई बात, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं। बिल्कुल, देखिए ये जो तमाम परिवार जो योगा जो क्लास जहाँ पर जाते थे, जो योगा ग्रुप था, वहाँ के तमाम जो लोग हैं, जैसे इन्हें ये खबर पता चली कि दिलीप दिलसे जो उनके बीच योगा करने आते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, आतंकवादियों के निशाने पर आए थे और गोलियों से उनकी मौत हो गई। आप बताइए कि कितना गम होता आप लोगों के बीच, एक शख्स जो योगा करने आता था, संडे वो जाता है घूमने और अब ऐसी खबर आती है। बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये जब हमें पता चला ना, तो इतना दुख हुआ कि हम ये योगा हमारा परिवार है और परिवार में से एक सदस्य अगर निकल गया ना तो बहुत दुख होता है, और ऐसे स्थिति में जाता है ना, वो बहुत दुख की बात है। ऐसा कोई भी आदमी जाता है अपने सुख के लिए, आनंद के लिए जाता है, और ऐसे इसके ऊपर ऐसी आपत्ति आती है तो बहुत दुख हो जाता है। कितने सालों से आप लोग योगा कर रहे थे और कैसे व्यक्ति थे, कैसे? अभी 8वां योगा दिन था, 2 अप्रैल को हमारा 8वां वर्धापन दिन था, मतलब 8 साल हो गए, और वो हमारे बीच 5-6 साल तो थे ही थे। अभी बीच में एक 10-12 दिन वो पाँव की वजह से नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके पहले वो सीरियसली कंटिन्यूसली वो 6 से 8 तक हमारे बीच रहते थे, और उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, बहुत घुल मिल के सबके साथ बर्ताव करते थे, और बहुत ही अच्छा इंसान। क्या काम करते थे वो? इससे पहले कोई जॉब करते थे कि रिटायर्ड आदमी? नहीं, रिटायर्ड थे। हम जो योगा में है ना, वो ऑलमोस्ट ऑल आर रिटायर्ड पर्सन्स, लेकिन हम हमारे बीच के एक दुख सबको एक दूसरे को बांटते हैं, तो उनके बारे में हमको सब मालूम था। वो बहुत मतलब मन मिलाव बोलते हैं ना, ऐसे थे, सबके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। ऐसा दुख बांटने को मिलेगा ये सोचा नहीं था हमने। ठीक है, दुख तो आता है, संकट आता है, सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा वाला दुख भगवान किसी को न दे। आप बताइए कि आखिरी बार कब बातचीत हुई थी, जाने से पहले? क्या आखिरी बार तो उनका बर्थडे में आए थे, जब भी मुलाकात हुई थी सभी लोगों के साथ। उसके बाद तो कुछ पैर में कुछ दर्द वर्द था, तो इसलिए नहीं आ पा रहे थे। वैसे पहले रेगुलर आते थे, बड़े अच्छे मतलब हमारे साथी थे। बड़ा दुख हो रहा है। हम तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो मनाएंगे। गवर्नमेंट अगर कुछ एहतियात बरतती, पहले से ही वहाँ कुछ पुलिस फोर्स या कुछ लगाती, तो शायद ये घटना न होती। क्योंकि भाई वहाँ पर जो लोग जाते हैं उसके लिए जाते हैं, आनंद के लिए जाते हैं, और ऐसी घटना हो गई तो क्या बीत रही है परिवार पर, क्या बीत रही है हम लोगों पर, वो तो हमारा दिल ही जानता है। बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। बिल्कुल, ये दिलीप दिलसे के जो साथ योगा जो करते थे वो लोग हैं, और ये बता रहे हैं कि रविवार के दिन वो योगा करने आए थे, उसके बाद सोमवार के दिन वो कश्मीर के लिए रवाना होते हैं, और कल जिस तरह से जो घटना घटी उसमें उनकी जो है मौत हो जाती है, आतंकवादियों के निशाने पर वो आ जाते हैं और उनको गोली लगती है और वो मौत हो जाती है। फिलहाल उनका परिवार जो है पनवेल इलाके में रहता है, और पूरे शोक की लहर में उनका परिवार जो है इस वक्त शोकाकुल हुआ है, और तमाम जो लोग हैं इस घटना में जो घायल हुए हैं उन सभी के प्रति जो है संवेदनशीलताएं पूरा भारत देश इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुभाषिष दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, नवी मुंबई।